अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक वो बात पेश करने वाले हैं जो अवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है। और वो बात ये है कि अवाम के दरमियान ये बात बहुत चल पड़ी है कि 4 मौके पर अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। यानी 4 मौके ऐसे हैं जिन मौक़ों पर अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया था, सूरज को रोक दिया था। और वो 4 वक्त कौन कौन से हैं और क्या ये बात सही है या ये भी फेक खबर है, यानी ये बात भी गलत चल पड़ी है या ये बात अहादीस शरीफा या किसी मोतबर किताब से ये बात साबित है या साबित नहीं है। तो अवाम के दरमियान जो 4 मौके का बयान किया जाता है कि 4 मौक़ों पर अल्लाह ताला ने सूरज को, यानी वक्त थम गया था, सूरज को रोक दिया था, उनमें से पहला जो अवाम के दरमियान मशहूर है वो है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, के एक मौके पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर पर से दुपट्टा सरक गया था और कुछ बाल नजर आने लग गए थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, वक्त को रोक दिया था, यहाँ तक कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दुपट्टे को सही कर लिया। एक दूसरे मौके पर सूरज का रोकना जो अवाम के दरमियान मशहूर है वो ये है कि एक मरतबा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान नहीं दी, अजान नहीं पढ़ पाए, आप शायद नींद ना खुली हो। उस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, यहाँ तक कि आपकी आंख खुली और आपने अजान दी, फिर सूरज निकला। और तीसरा मौका जो अवाम के दरमियान मशहूर है कि 4 मौक़ों में से तीसरा मौका कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज पर गए थे, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, वक्त को रोक दिया था। एक चौथा मौका हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मरतबा असर की नमाज कज़ा हो रही थी, उस मौके पर भी अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये 4 वाक़ियात काफ़ी मशहूर हैं और आवाम के दरमियान भी ये बहुत मशहूर हैं और कई बयानों के अंदर भी ये बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने 4 मौक़ों पर सूरज को, यानी वक्त को रोक दिया था। जब हमने इसकी तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि जो पहले 2 वाक़ियात हैं, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो वाक़या है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा सरक गया था और उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, तो ये बात किसी भी मोतबर रिवायात में हमको नहीं मिली। सिहा सित्ता की किसी किताब, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, इब्ने माजा है, तमाम जितनी किताबें हैं मोतबर रिवायात है, उनमें किसी भी सही रिवायात में हमें ये बात नहीं मिली कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मरतबा दुपट्टा सरक गया था और उसकी वजह से आपके बाल नजर आने लगे तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये बात अवाम के दरमियान मनगढ़ंत चल पड़ी है, ये बात फेक है, ये बात सही अहादीस से साबित नहीं है। यहाँ तक के ज़ईफ रिवायात या अज़ाफ रिवायात से भी ये बात साबित नहीं है, बस अवाम के दरमियान ये बात चल पड़ी है। इसलिए हमको ये बात बयान करने से बचना चाहिए, हमें इज्तिनाब करना चाहिए, हम अपने बयान के अंदर ये बात ना करें। दूसरी जो बात थी कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर अजान नहीं दी फजर के वक्त, तो अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया था, यहाँ तक कि जब आपकी आंख खुली और आपने अजान दी, फिर अल्लाह ताला ने वक्त को खोला। जब हमने इस वाक़ये की भी तहक़ीक़ की तो जहाँ तक हमने तहक़ीक़ की और मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से में भी देखा और दारुल उलूम देवबंद के अंदर उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी हमने देखा और कई जो अहादीस, जो मोतबर अहादीस है उनके अंदर भी हमने तलाश किया, तो ये बात भी हमें मनगढ़ंत मालूम हुई, ये बात भी फेक है, ये बात भी किसी भी सही रिवायात से, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो 2 बातें हैं कि एक बात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा सरक गया था, उस वक्त अल्लाह ने सूरज को रोक दिया था, और दूसरा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान नहीं दी फजर की तो अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया था। ये 2 बातें तो बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये किसी भी मोतबर रिवायात से, सही अहादीस से ये बात साबित नहीं है। अब तीसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिअराज पर तशरीफ ले गए
उस वक्त भी अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये बात भी आवाम के दरमियान मशहूर है। तो ये बात हमें सही अहादीस से मालूम हुई है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो मौक़ों पर, एक ग़ज़वा खंदक के मौके पर और एक आप जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये बात सही है और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है। और इसी तरीके से जो चौथी बात कि एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज क़ज़ा हो रही थी। उस वक्त आपने असर की नमाज जब आपकी क़ज़ा हो रही थी, उस वक्त भी अल्लाह ने सूरज को रोक दिया था। तो इसको भी जब हमने इसकी तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करने की वजह से अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये बात भी अहादीस में मिलती है। अलबत्ता सही हदीस में ये बात भी मिलती है, जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि एक नबी हैं हजरत यूशा बिन नून, उनके लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। ये सही अहादीस से साबित है। हम पहले आपको बतला चुके हैं जो 4 वाक़यात जो काफ़ी मशहूर है आवाम के दरमियान, के उनमें से 2 जो वाक़यात बयान किए जाते हैं वो तो बिल्कुल मनगढ़ंत है, वो किसी सही अहादीस से साबित नहीं है। यहाँ तक कि ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। कि एक जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से दुपट्टा सरकने वाली बात, ये किसी भी मोतबर रिवायात से साबित नहीं है। दूसरा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान न देने पर सूरज का ना निकलना, ये भी किसी सही रिवायात से, ज़ईफ़ रिवायात से, किसी भी मोतबर किताब से ये बात साबित नहीं है। अलबत्ता मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, ये सही हदीस से, मुस्लिम शरीफ की रिवायात से ये बात साबित है। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब नमाज क़ज़ा हो रही थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। अब एक मौका और, जो हजरत यूशा बिन नून है, एक नबी हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत यूशा बिन नून जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने लगे तो आपने ऐलान कर दिया कि ऐसा शख्स मेरे लिए, मेरे साथ मेरी जंग में शरीक ना हो, मेरे लश्कर में शरीक ना हो, जिसने अभी शादी की हो और वो बीवी के करीब ना हुआ हो। दूसरा, वो शख्स मेरे साथ जंग में लश्कर में शरीक ना हो जिसने अभी अपना मकान बनाया हो और छत ना बनाई हो। और तीसरा, वो शख्स मेरे साथ शरीक ना हो जिसकी बकरियां या जिसके ऊंट हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, वो मेरे साथ शरीक ना हो। यानी लश्कर के एक बहादुरी के लिए ये बात फरमाई थी। और जब आप उस मकाम पर जहां पर आपको दुश्मन से लड़ना था, वहां जब पहुंचे तो असर का वक्त दाखिल हो चुका था। तो हजरत यूशा बिन नून ने सूरज को मुखातब करते हुए फरमाया कि ए सूरज, मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म का और अल्लाह ताला के फरमान का ताबेदार हूं, और ए सूरज, तू भी अल्लाह ताला के हुक्म का, अल्लाह ताला के फरमान का ताबेदार है। फिर अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इस सूरज को रोक दीजिए। अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला आप सूरज को रोक दीजिए यहां तक कि मैं फतह हासिल कर लूं। जब असर का वक्त, जब उस गांव, जहां हजरत यूशा बिन नून को लड़ना था, जंग करना थी, वहां आप लेट पहुंचे असर के वक्त। जब असर का वक्त दाखिल हो चुका था या असर के बाद पहुंचे तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया, यहां तक कि आपने उस मुल्क को, उस जगह को फतह कर लिया। ये बात बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। और ये जो हमने आपके सामने तमाम तफसील इन वाक़यात की बतलाई है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन में भी मौजूद है और मशहूर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर भी मौजूद है।